अब एक और बात यहाँ पे अमीबा के लिए लिखी है एनसीईआरटी में, अमीबा के लिए लिखी एक बात। अमीबा क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है इसके लिए, अमीबा के लिए जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये क्या करता है, विड्रॉज इट्स स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीट भी बोलते हैं, ठीक है, फॉल्स फीट, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया, तो अमीबा क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया विड्रॉ कर देता है एंड सिक्रीट 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इट। और देखो जैसे ये अमीबा है तो अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये क्या करेगा, अपने स्यूडोपोडिया बाहर निकाल देगा और 3 लेयर की एक सिस्ट से सराउंड हो जाएगा, ठीक है। 3 लेयर की हार्ड कवरिंग जिसको सिस्ट बोलते हैं उससे खुद को क्या कर देता है, सराउंड कर लेता है। इसको क्या बोलते हैं, एनसिस्टेशन, एनसिस्टेशन। और इस प्रोसेस को जब अमीबा के लिए अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर देता है और क्या सिक्रीट कर देता है, एक हार्ड कवरिंग जिसको सिस्ट बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, एनसिस्टेशन, ठीक है। अब तो ये हो गई अनफेवरेबल कंडीशन की बात। और जब आई फेवरेबल कंडीशन, फिर से फेवरेबल कंडीशन भी तो आएगी जब अनफेवरेबल आई है। तो फेवरेबल कंडीशन के लिए क्या करता है, जो एंसिस्टेड अमीबा, अभी देखो एंसिस्टेशन हुआ, अब एंसिस्टेड अमीबा हो गया, ठीक है। एंसिस्टेड अमीबा क्या करता है, डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन। अब यही एंसिस्टेड अमीबा जो होता है वो मल्टीपल फिजन से डिवाइड करता है एंड प्रोड्यूस स्यूडोपोडियो स्पोर्स। अब क्या करता है, स्यूडोपोडियो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है और ये क्या होती है, जो इसकी सिस्ट वॉल होती है ये बस्ट हो जाती है, ठीक है, सिस्ट वॉल टूट जाती है एंड स्पोर लिबरेटेड सराउंडिंग मीडियम। और जो स्पोर होते हैं वो बाहर सराउंडिंग मीडियम में लिबरेट हो जाते हैं एंड दे ग्रो अप मैनी अमीबा। और ये क्या करते हैं, बहुत सारे फिर अमीबा बना देते हैं। जब ये स्पोर लिबरेट हो जाते हैं सराउंडिंग मीडियम में तो ये बहुत सारे अमीबा बना देते हैं और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। तो देखिए जब अमीबा के लिए अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो एंसिस्टेशन, वो सिस्ट फॉर्म कर लेता है जिसको एंसिस्टेशन बोलते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो वो स्यूडोपोडियो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है जिसको क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। बस हमें याद रखने की यही बात थी। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स होता है, जैसे राइजोम, रनर, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से होती है, ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन की यूनिट क्या है, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल, ठीक है, प्रोपग्यूल। तो अब देखो एक बॉडी है, एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है और ये क्या कर रही है, ब्रेक हो रही है डिस्टिंक्ट पीसीज में। एक बॉडी है वो छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक हो जा रही है, टूट जा रही है। और इसमें क्या होता है, जो ये छोटे छोटे पीस बनाती है, जितने पीस बनाती है वो क्या करते हैं, उनमें हर किसी में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। ये क्या कर सके, नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन। देखो ये बॉडी जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जा रही है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड है कौन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन का एक एग्जांपल आ गया हाइड्रा, ठीक। तो ये है आपका फ्रेगमेंटेशन, जब एक बॉडी होती है वो ब्रेक हो जाती है डिस्टिंक्ट पीसेस में और वो जो अलग अलग पीसेस होते हैं वो कैपेबल होते हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और अब देखो जो मोस्ट इन्वेसिव वीड है, मोस्ट इन्वेसिव वीड टेरर ऑफ बंगाल, जिसको वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं। टेरर ऑफ बंगाल का नाम ही वाटर हाइसिंथ है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये मोस्ट इन्वेसिव वीड थी। ये एक ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम दी वाटर, ये क्या करती है, वाटर से सारा ऑक्सीजन ड्रेन कर लेती है, विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज। तो इससे क्या हो जाता है, देखो अब वाटर में जो एनिमल रहते हैं उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो ये अगर ये पूरा जो वाटर हाइसिंथ था वो सारी ऑक्सीजन ले ले रहा था तो फिर क्या करेगा, ये जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनकी तो डेथ हो जाएगी। तो वाटर में कौन रहता है, ज़्यादातर फिशेस, तो ये सारा ऑक्सीजन ले लेता था, इसकी वजह से क्या हो जा रही थी, फिशेस की डेथ हो जा रही थी, ठीक है। तो मोस्ट इन्वेसिव वीड टेरर ऑफ बंगाल, जिसको वाटर हाइसिंथ भी बोल रहे थे, ये क्या कर रहा था, ऑक्सीजन ले रहा था वाटर से सारा, ठीक है, ड्रेन कर ले रहा था, जिसकी वजह से फिशेस की डेथ हो जा रही थी।
और इसको इंडिया में लाए क्यों गए थे, देखो इट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स, और इसका लीव्स का शेप बहुत अच्छा है और इसका फ्लावर जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए इसको इंडिया में लेके आए थे। ठीक है, इसको देख कर कि हाँ हमारे वहाँ पे भी एक सुंदर सा फ्लावर होगा, इसलिए इसको इंडिया में लेके आए। बट इसने क्या करा, स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन शॉर्ट पीरियड, मतलब थोड़े से ही टाइम में ये पूरे वाटर बॉडी में पूरा फैल जाता था। ठीक है, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। ठीक है, इनसे छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो वो किससे पाना छुटकारा मुश्किल हो गया था, मोस्ट इन्वेसिव वीड जिसको टेरर ऑफ बेंगल बोलते हैं, इसका नाम वाटर हाइसिंथ भी है। और इसको ये क्या कर रहा था, ऑक्सीजन ड्रेन कर ले रहा था सारा, किससे, वाटर बॉडी से सारा ऑक्सीजन ड्रेन कर ले रहा था, जिसकी वजह से फिशेस की डेथ हो जा रही थी। और इसको इंडिया में क्यों लेके आए थे, इसके ब्यूटीफुल फ्लावर और लीव्स के शेप के अच्छे शेप की उससे लेके आए थे। और अब ये क्या करता था, छोटे टाइम पे ये लॉन्ग वाटर बॉडी में मतलब बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैल जाता था। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा था, और कुछ कुछ स्मॉल प्लांट्स है जो इमर्ज फ्रॉम बर्ड्स, और कुछ स्मॉल प्लांट्स क्या होते हैं, बर्ड से भी बोलते हैं। जैसे देखो आई ऑफ पोटैटो, ये बर्ड से निकल रहा है। ठीक है, बर्ड से कौन कौन, जैसे राइजोम, ये भी बर्ड से है। राइजोम बर्ड, जिंजर की जो बर्ड होती है उसको राइजोम बोलते हैं। और बुलबिल में क्या होता है, एगेव। ठीक है, लीफ ऑफ बर्ड ब्रायोफिलम में होती है, और इसको एडवेंटिशियस बर्ड भी बोलते हैं, ये याद रखना, लीफ ऑफ बर्ड ब्रायोफिलम में होती है और इसको एडवेंटिशियस बर्ड भी बोलते हैं। ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट होते हैं, और ऑफसेट जो होता है वाटर हाइसिंथ में होते हैं। वाटर हाइसिंथ में जैसे बीच से ऐसे वो निकल जाते हैं, तो उनको क्या बोल रहे हैं, ऑफसेट। ठीक है, अब देखो अब क्या आ रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें कॉमन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कॉमन मेथड है कुछ जैसे एल्गी में कॉमन मेथड है, क्योंकि इसमें सबसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है। एल्गी सबसे सिंपलेस्ट प्लांट्स हैं, तो उसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फंजाई में क्या होता है, फंजाई में दे शिफ्टेड टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। अब देखो जैसी एडवर्स कंडीशन आती है इनके लिए, तो ये क्या करते हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फंजाई में। और asexual vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by the higher plants। और हायर प्लांट्स में क्या होता है, asexual भी होता है, वेजिटेटिव भी होता है, एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है हायर प्लांट्स में। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और देखो ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन एनिमल्स, और एनिमल्स में क्या होता है, ज़्यादातर एनिमल में क्या होता है, मोस्ट ऑफ दी एनिमल्स में क्या होता है, सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, इनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता।